हेलो बच्चों, हम लोग नीट की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 233 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 पे आ जाओ। सी, two particles are projected at angle 30 degree and 60 degree with horizontal with the same speed. The ratio of maximum height, h maximum का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। अब देखो स्पीड सेम है तो स्पीड सेम है, हटाओ इसे। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो h मैक्सिमम 1 अपॉन h मैक्सिमम 2। रेशियो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो ये कितना हो गया? साइन से 30 इज़ 1/2, तो 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया, तो रेशियो इज़ 1/3। तो मेरे पास आंसर आ गया 1/3 बी, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए फोर्स, एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 125 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए मशीन गन फायरिंग बुलेट ईच मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो 10/1000 कर दो किलोग्राम में, एंड द स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड टू कीप इट इन पोजीशन, द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड विल बी। तो अब देखो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो एन इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड हो गया, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड हो गया। और हर बुलेट का चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो, तो m इंटू डेल्टा वी दैट इज़ 250 हो गया। वे बात समझ आई? दिस इज़ n टाइम्स m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू फोर्स। बस इतना काम करना और सॉल्व कर लो। तो देखो 1 2 1 2, राइट। तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू आ गई 1250 डिवाइडेड बाय 250। सो आई विल गेट 5 1 डिवाइड बाय 25, दिस इज़ 50 बुलेट्स पर सेकेंड। तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। कर लोगे मेरे इसमें से? क्वेश्चन नंबर 235 पे आ जाओ। पार्टिकल को यू स्पीड यू दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड और 20 डिग्री एंगल पे थ्रो कर दिया। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई 40 cos 30 डिग्री, 40 cos 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया? 40 इंटू √3/2, राइट। सो दिस इज 20 √3। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट चेंजिंग। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई? वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल हो गई 40 sin 30 डिग्री, दैट विल बी 20। तो 20 माइनस ut gt, दैट विल बी 20 माइनस 10 इंटू 2, दैट इज़ 0। तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। अब ये बोले वेलोसिटी तो जाएगा t इक्वल 20, t इक्वल 2 सेकेंड, तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची, वर्टिकल वेलोसिटी तो इसके पास है ही नहीं। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? केवल 20 √3 बची। दिस बी इज़ करेक्ट। कर लोगे? वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो चुकी है इसके पास, राइट। 236 पे आ जाओ। बोल रहा है चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। 10 मीटर के हाइट पे एक बंदा यहाँ पे है, उसने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिया। देखो 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी। अब देखो जब ये पार्टिकल हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसकी 5 रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वो वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो कैसे निकालें? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 210 s की वैल्यू 10 दी हुई है, तो v स्क्वायर हो गया 200। v स्क्वायर ऐसे छोड़ दो क्योंकि नेट वेलोसिटी है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, एंड vy स्क्वायर इज़ 200 प्लस 25, राइट। तो ये आ गया √225, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। कर लोगे? 15 मीटर पर सेकेंड दिस। क्वेश्चन नंबर 237 पे आ जाओ। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच मैन कैन थ्रो ए बॉल इज़ 136 मीटर। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए तभी तो वो मैक्सिमम थ्रो कर पाएगा। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g इज़ 136। फिर साहब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये तो हो गया 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी, इसका डबल हो गया 6 है।
तो 136 का डबल कर दो, 272 मीटर थ्रो कर सकता है। 272 ये आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करो अपने आप। टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड यू दोनों के सेम है। हाउ द एंगल इज अल्फा एंड बीटा हॉरिजॉन्टल। इफ द अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सीधा सीधा इक्वेशन होता है 1:1 का रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज होती है। तो अगर थीटा की जगह पे आप 90 माइनस थीटा लिखोगे तो साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा होता है, माइनस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसका मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया भी है ये, ठीक है। तो सीधा आंसर हो गया डी, राइट। 239 पे आ जाओ। द स्टोन इज प्रोजेक्टेड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। 30 डिग्री पे आपने थ्रो कर दिया यू स्पीड से। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हाफ mu² होगा, ठीक है। टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाफ mu cos 30 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसके पास। बात समझ रहे हो? वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो चुकी होगी। तो सिंपल सॉल्व कर लो इसे। ये आ गया 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो 3/4 हो गई, ठीक है। आंसर आ गया 4/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 240 पे आ जाओ। ये कह रहा है बॉल को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया एंगल थीटा पे, और कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। सॉल्व कर लो इसे, तो कितना आ जाएगा? साइन 2 थीटा को लिख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो 0 हो सकती है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। इसको इस साइड ले गए, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई, राइट। 241 पे आ जाओ। टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली रीचेज द मैक्सिमम हाइट द सेम टाइम। मैक्सिमम हाइट सेम टाइम में पहुँच रही है, इसका मतलब t/2 सेम है। t/2 कितना हो गया? u साइन थीटा अपॉन जी। तो इन्होंने और कुछ भी नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी, रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो u1 ले लो, और ये θ1 इज इक्वल टू u2 साइन θ2 अपॉन जी कैंसिल कर दिया हमने, तो u अपॉन और u2 इज इक्वल टू साइन θ2 अपॉन साइन θ1, राइट। तो साइन θ2 कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री, क्लियर। तो ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो √2:1 हो गया, ठीक है। सी आ गया। 242 पे आ जाओ। द रेशियो द प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, u सेम है, u1 एंड u2 आर इक्वल, ठीक है। एंगल था 45 डिग्री और 30 डिग्री पे थ्रो किया विद द हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव रेंजेस आर, तो कितना हो गया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये तो सब काट दो, इक्वल है। साइन 2 थीटा तो साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री। 90 डिग्री 1 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 2/√3 आ गया, 2/√3, दैट इज सी आ गया, सही है। अब 243 पे आते हैं। देखो, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg प्रोजेक्टेड एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, द प्रोजेक्टाइल द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू दिस मच, ठीक है, एट t द टाइम ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। देन द मोमेंटम वेक्टर एट दिस इज। अब देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन नीट पे नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम लोग। देखो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद है फॉर्मूला? आपको याद करके रखो। y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 20, tan 45 इज़ 1, जानते हो tan 45 1 होता है, तो ये इसको 1 हटा दो, इसे 1 10, x की वैल्यू 20 रख दिया, 20 u स्क्वायर इंटू कॉस 45 इज़ 1/√2, 1/2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 10, इसको काट दोगे 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू 10
20 कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो। u की वैल्यू आ गई √20 मतलब 20 आ गई। इतना काम कर सकते हो, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होती है, u साइन थीटा 2u साइन थीटा बाई g होती है। तो 2 × 20 साइन 45 1/√2 × 10, तो ये हो गया 2√2 सेकेंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, राइट। अब वो पूछ रहा है कि t/√2 पे मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है m × vx_i कैप प्लस m × vy_j कैप, राइट। तो m दिया हुआ है, उसने मास दिया है 10 kg 10। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई 20 cos 45 डिग्री, ये तो कोई चेंज होगी नहीं, आई कैप प्लस 20 साइन 45, ये शुरुआत में वेलोसिटी तो 20 साइन 45 माइनस 10 × t की वैल्यू हमारे पास है t/√2 मतलब 2 आ गया। देखो t/√2 तो 2√2/2 कर दिया हमने, राइट। कर लो इसे। तो दिस इज़ 200/√2 आई कैप प्लस 20 × 1/√2 20/√2 माइनस 20 j कैप हो गया, राइट। ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। अब बस इसके बाद तुम आंसर को चेक करो। आंसर को चेक करोगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है। बी और डी में से बनता है। 50% तुम्हारी प्रॉबिलिटी सही होने की आ गई। अब देखो बीच में माइनस साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पे 200/√2 मतलब ये वाला आ गया, राइट। तो पूरा कैलकुलेट मत करो, सीधा यहाँ पहुँच जाओ, फटाफट करना है आपको, ओके। 244 पे आते हैं। बॉल इज रोटेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ u, काइनेटिक एनर्जी E एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री द हॉरिजॉन्टल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ mu² है, दैट इज़ E, और हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगा हाफ mu cos 60 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ यही होगा एट हाई पॉइंट पे। अब देखो ये आपके पास आ गया, दिस वैल्यू इज़ E, सो E cos स्क्वायर 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, तो E/4 आ गया, सिंपल E/4 C आ गया। क्वेश्चन नंबर 245 पे आते हैं। पार्ट की प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन ऑफ विद द हॉरिजॉन्टल इज 0। इसका मतलब t इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो गया, तो u साइन थीटा बाई g आ गया। तो आप कह सकते हो u साइन थीटा इज इक्वल टू g t आ गया। पहला इक्वेशन मिल गया हमारे पास। r रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, r की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होती है। तो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास u साइन थीटा आ गया है, तो ऐसा करें साइन से मल्टीप्लाई कर दें और साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ गया, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ g स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू आ सकती है, तो ये हमने काट दिया, तो ये आ गया टैन थीटा इज इक्वल टू 2g/t² अपॉन r, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई, राइट। तो ये आ जाएगा 20t²/r। तो अब देखो ये मैच करता हुआ नज़र आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप इसको इन्वर्ट कर दोगे तो cot थीटा इज इक्वल टू r अपॉन 20t²। सो यहाँ से मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स r/20t², राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 246 पे आते हैं। ए प्रोजेक्टाइल लॉन्चिंग अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एट 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। तो अल्फा बीटा में रिलेशन पूछ रहा है, तो टैन बीटा की वैल्यू पूछ रहा है एक्चुअली वो। तो आप कहते हो टैन बीटा क्या होता है, टैन बीटा इज़ Vy अपॉन Vx। तो Vy हमारे पास है 20 की स्पीड से थ्रो किया इसने अल्फ़ा एंगल पे, तो 20 साइन अल्फ़ा माइनस जी इंटू 10 अपॉन Ux दिया हुआ है 20 कॉस अल्फ़ा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको क्या लिखते हैं, टैन बीटा इज़ इक्वल टू दिस इज़ 20 अपॉन 21 हो गया टैन अल्फ़ा माइनस दिस इज़ 100 अपॉन 20 सेक अल्फ़ा हो गया है ना, तो दिस इज़ 5, तो टैन अल्फ़ा माइनस 5 सेक अल्फ़ा हो गया। तो टैन अल्फ़ा माइनस 5 सेक अल्फ़ा, ये आ गया आपका आंसर डी बी।
ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज़ 100 मीटर। ठीक है। हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द बॉल, इसका हाफ मूव थ्रो कर सकता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, देखो एच मैक्सिमम की वैल्यू हो जाती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको 1 कर दो तो यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो सीधा ये आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक बंदा है फ्लाइट के अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसने एक बॉल को थ्रो ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, बॉम्ब को रिलीज़ कर दिया। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज़, तो एक बंदा जो बैठा हुआ है फ्लाइट के अंदर सिटिंग इन द प्लेन, अब देखो उसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यूएक्स है, बॉम्ब की वेलोसिटी और प्लेन की वेलोसिटी सेम है। तो अब क्या होगा, इस तरीके से गिर रहा है, ग्राउंड से देखोगे तो ये दिखाई पड़ेगा, ग्राउंड वाले बंदे को दिखाई पड़ेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो बॉम्ब की है और फ्लाइट की है वो सेम है, तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखाई नहीं पड़ेगी, उसको लगेगा कि बॉम्ब सीधा वर्टिकल गिर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, सीधा यही आंसर हो गया, 248 का ए हो गया। ठीक है।